सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कुंवर कुंवरिकल भावरि देहि, नयन लाभु सब सादर देहि। जायन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनिखा मन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विहाव को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुचिन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भावरि फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजो भरिणी के, ससहि भूष अहि लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यह श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को साप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे पर आसन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन राहु चाहु, राम विभाव भास बही कहा। यही भांति बरनी सिरात रसना, एक यहु मंगल महा।
श्री राम जी और श्री सीता जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देख करके दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उल्लास भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लय हंकारी के। कुसुकेतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरत हृदयी। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के जनक जी ने बिहाव का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी के साथ उनका विवाह किया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सोतनय दीनि ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सोदयि रिपुसुदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप पर दुलहिनी परस पर लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहई सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय
अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुता, बंधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहु सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसि रघुबीर ब्याहि विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही नहीं जाहि कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के बिहाव की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमारों का बिहाव किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कम्बल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गाय। वस्तु अनेक करई किमि लेखा, कहीं नहीं जाय जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देख कर के लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचक निचो जेहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले, सन्मानि सकल बारात आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंद, पूजी प्रेम लड़ाई के। शिरुनाय देव मनाय सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूहों की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी, बंधु समेत कोसराय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील शोभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। दारिका परिचारिका, करिपाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठये, बहुत हो ढीठ्यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं विनती परस पर, प्रेम परिपूर्ण नहीं। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरसहि, राव जनवासे ही चले। दुधम विजय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान, करत मुनीस आयुष पाई के। दुल्ह दुल्हिन सहित सुंदर, चली कोहबर आई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़ों की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है। आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वरी की आज्ञा पाकर सुंदर सखिया मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हू को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचेना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नय। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।